नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं 27 अक्टूबर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री कौन होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। दोस्तों, ऋषि सुनक बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। और इनसे पहले कौन थी ब्रिटेन की पीएम? तो लिज ट्रस थी ब्रिटेन की पीएम। लेकिन आपको पता होगा ब्रिटेन में आर्थिक संकट चल रहा है, वहाँ की जो इकोनॉमी है काफ़ी ख़राब कंडीशन में है, इसलिए लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है और अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए पीएम। और दोस्तों, यह पहले हिंदू हैं जो कि ब्रिटेन के पीएम होंगे। साथ ही साथ एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। देखिए, आप देख सकते हो दोस्तों, ऐसे 7 ऐसे देश हैं जिनमें राष्ट्र प्रमुख के रूप में भारतवंशी हैं। यह प्रश्न भी आपसे बन सकता है। ब्रिटेन के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि अन्य ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर भारतीय वंश के कोई भी राष्ट्र प्रमुख हैं, वो उसको भी हमें याद करके चलना है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं पुर्तगाल के। जो पुर्तगाल के पीएम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के जो पीएम है, यह भी भारतीय मूल के हैं। और जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यह भी भारतीय मूल के हैं। और मॉरिशस के हैं रविंद्र जगन्नाथ, यह भी भारतीय मूल के हैं। गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं, देखिए यह भी इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न आपसे बन सकता है, इरफान अली, यह भी भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, यह भी भारतीय मूल की हैं। और सेशेल्स के जो राष्ट्रपति हैं राम कलावन, यह भी भारतीय मूल के हैं। तो 7 ऐसे देश हैं ब्रिटेन समेत जिसके जो राष्ट्र प्रमुख हैं भारतीय मूल के हैं। आपको इन सभी को बिल्कुल याद करके जाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। दोस्तों, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है भारत का पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन। और यह रेलवे स्टेशन कहाँ मिलेगा हमें? यह मिलेगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि श्योपुर जिले में है, इसमें अफ्रीकी देश नामीबिया से 17 सितंबर को 8 चीते लाए गए थे। इस फैक्ट को भी आपको याद करके रखना है। दोस्तों, आप देख सकते हो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसको पहला सर्टिफिकेट मिला है भारत का ईट राइट रेलवे स्टेशन बन चुका है। सही भोजन बेहतर जीवन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बिल्कुल याद करना है आपको, प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल पर। दोस्तों, भारतीय सरकार ने गूगल पर, यानी कि जो गूगल का प्ले स्टोर है, इस पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और यह जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा लगाया गया है गूगल पर। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जो प्ले स्टोर है दोस्तों, इसमें जो इसकी जो नीतियां हैं व्यापार से संबंधित, इसके विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना गूगल पर लगाया है। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को भी आप वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी बनी है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। चित्रांग क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रवात। दोस्तों, चित्रांग चक्रवात है जो कि रिसेंटली बांग्लादेश में काफ़ी तबाही मचाई है इस चक्रवात ने। और इसका प्रभाव भारत के राज्य असम में भी देखा गया है। तो चित्रांग एक चक्रवात है जो कि कहाँ पर आया है? मेनली यह बांग्लादेश में आया है और इसने वहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई है। और जो भारत का राज्य है असम, इससे प्रभावित हुआ है। चित्रांग एक चक्रवात है। देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
25 अक्टूबर को कौन सी खगोलीय घटना घटी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य ग्रहण। दोस्तों सूर्य ग्रहण क्या होता है आपको मालूम होगा, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच यदि चंद्रमा आ जाता है तो जो हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है और यह घटना कब घटित हुई है? 25 अक्टूबर को, सूर्य ग्रहण। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको याद करना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई के नए प्रमुख कौन बने? करेक्ट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान बने हैं एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रमुख। और दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? तो फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख बन चुके हैं आशीष कुमार चौहान। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुएला ब्रेबरमैन। दोस्तों सुएला ब्रेबरमैन भी भारतीय मूल की हैं जो कि ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है, और भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बने हैं। इससे पहले सुएला ब्रेबरमैन ने इस्तीफा दे दिया था और अब यह फिर से बन चुकी हैं ब्रिटेन की गृह मंत्री। दोस्तों जो ब्रिटेन के पीएम बने हैं ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंधित हैं? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है ऋषि सुनक। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित एक फैक्ट और आपको याद करके रखना है। मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। यह भारत का पहला ऐसा जिला है जिसे हर घर जल प्रमाणित सर्टिफिकेट दिया गया था। और यदि आपसे राज्य पूछा जाए कि कौन सा भारत का राज्य जिसे हर घर जल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था, तो गोवा है और जिला है बुरहानपुर। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। देखिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन लाइफ लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। देखिए अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर सुब्रमण्यम। दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। वर्तमान में इसरो के जो प्रमुख हैं यह है एस सोमनाथ। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोन पे। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो द्वारा किस कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वनवेव लिमिटेड। दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके जीएस के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।